दोस्तों टेक्निकल प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है और मैं आज आपको VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में बताने वाला हूं। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट पाने के लिए। दोस्तों VPN क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और आप दोस्तों क्या इसको अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप वगैरह में काम में ले सकते हैं, इन सारी बातों को मैं आज बताने वाला हूँ। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में अपने जो भी इंटरनेट कनेक्शन लगवाया है तो वहाँ पर आपके पास में एक मॉडेम है या फिर एक राउटर वगैरह है। तो दोस्तों उसके अलावा आपके घर में मान लीजिए एक PC है, एक स्मार्ट टीवी लगा हुआ है और एक स्मार्टफोन है। तो यहाँ पे अगर आप दोस्तों अपने फ़ोन से टीवी में कुछ चीज़ें भेज रहे हैं या फिर आप अपने फ़ोन से अपने PC में कुछ वायरलेस वाईफाई के थ्रू काम कर रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों ये एक नेटवर्क है, लेकिन वो आपका इंटरनल नेटवर्क है। तो वहाँ पे बाहर दुनिया का इंटरनेट का कोई भी लिंक नहीं है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए आप जब भी कोई इंटरनेट पर कोई वेबसाइट पर जाते हैं तो वैसे वक्त में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो तो ये जो वीडियो है ये कहाँ स्टोर्ड है, ये YouTube के किसी ना किसी डाटा सेंटर में स्टोर्ड है, फिर चाहे वो इंडिया में है, US में हो या चाहे फ्रांस में। और दोस्तों उसी पर्टिकुलर सेंटर से आप इस वीडियो को पुल कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों होता ये है कि जब भी आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी अपनी चीज़ को लेके, जब भी आप इंटरनेट पे जाते हैं और आप सर्च करते हैं कि मान लीजिए google.com, तो वहाँ पे दोस्तों जो गूगल जहाँ जिस सर्वर पे वो पेज स्टोर्ड है जहाँ से वो आपके पास में आएगा वहाँ तक दोस्तों आपकी जो रिक्वेस्ट जाती है आपके राउटर के थ्रू, और इसके बाद में सर्वर का जब जवाब आता है आपके स्क्रीन पे तब आप गूगल का जो होम पेज है वो आप देख पाते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे क्योंकि इंटरनेट जितने भी डिवाइस है, जो भी चीज़ें हैं, चाहे हब से, चाहे राउटर से, चाहे वो आपके मॉडेम्स वगैरह, सभी को दोस्तों एक पर्टिकुलर एड्रेस असाइंड है और उसी के थ्रू दोस्तों यहाँ पे सारा काम हो पाता है। अब यहाँ पे जो आपका IP एड्रेस है वो फिर जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है वो दोस्तों जाता है उस सर्वर तक और वहाँ पे वो आपके IP एड्रेस को जवाब देता है कि हाँ ठीक है, जो आपने रिक्वेस्ट की थी वो आपके पेज सामने आ गया है। अब यहाँ पे दोस्तों इसका कुछ फ़ायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि आप दोस्तों एक टेक्निक के मदद से इंटरनेट को यूज़ कर पाते हैं और यही वो चीज़ है जहाँ दोस्तों इंटरनेट कंप्लीट मिलके बनता है। लेकिन दोस्तों जो नुकसान है वो यहाँ बहुत सारे हैं। सबसे पहले बात तो ये है दोस्तों कि जो भी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो हो सकता है ट्रैक करे आप किन वेबसाइट पे जा रहे हैं, क्या क्या विजिट कर रहे हैं, क्योंकि उनको आपका IP एड्रेस पता है और उनको ये भी पता है कि आप किन किन IP एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हो सकता है कि जो आपके गवर्नमेंट है वो भी आप पे नज़र रख रही है, तो वो एक पॉइंट बन जाता है। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप किसी ओपन वाईफाई नेटवर्क वगैरह पे है तो यहाँ पे दोस्तों आपके ऊपर कई बार नज़र रखी जा सकती है, आपके डाटा को भी चुराया जा सकता है। हम बहुत बार खुश होते हैं कि हमारे पास एक ओपन वाईफाई नेटवर्क आ गया है तो हम बड़े आराम से जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में हो सकता है दोस्तों जो सामने से आप जो भी डाटा भेज रहे हो कुछ केसेस में वो एनक्रिप्टेड भी होता है। लेकिन दोस्तों मेजॉरिटी केस में अगर कोई भी हैकर वहाँ पे बैठा है तो वो उसके बाद में अपने जो भी रिक्वेस्ट इंटरनेट पे की है उन सभी को लॉक कर सकता है और बाद में आपके प्राइवेसी को भी आपसे छीन सकता है। इसके अलावा बहुत बार आपने देखा होगा कि इंटरनेट पे बहुत सारे कंटेंट ऐसे होते हैं जो दोस्तों रिस्ट्रिक्टेड होते हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री या रीजन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में बैठ के कुछ ऐसा वीडियोस देखना चाहते हो जो मान लीजिए सिर्फ US में ही अवेलेबल है या फिर सिर्फ जर्मनी में ही अवेलेबल है, या मान लीजिए आप इंडिया से बाहर कहीं है और आप दोस्तों यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो देखना चाहते हो जो सिर्फ इंडिया में ही अवेलेबल करवाई गई है, तो ऐसे में आपको मैसेज मिलती है कि दिस वीडियो इज़ नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री। वो भी दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि सर्वर को पता चल जाता है कि आप किस जगह से हो और किस जगह से रिक्वेस्ट प्लेस कर रहे हैं, आपका IP एड्रेस क्या है, और उसके बाद में वो आपको ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि आप उस पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग नहीं करते। दोस्तों यही वो जगह है जहाँ पर VPN हमारे काम आता है और हम VPN की मदद से जो जो मैंने आपको बताई है उन कमियों को दूर कर पाते हैं। दोस्तों VPN का मतलब आप कुछ ऐसा समझिए कि यहाँ पे आप एक कहीं दूर दोस्तों किसी और देश में कहीं पे एक VPN सर्वर है और उसके बाद में एक बार जब आप उस सर्वर से कनेक्ट कर जाते हैं तो आपके और उस सर्वर के बीच में दोस्तों जो भी कनेक्शन होता है वो कम्प्लीटली एनक्रिप्टेड होता है। ना ही आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को मालूम चलता है, ना ही गवर्नमेंट को कुछ पता चलता है कि आप क्या डाटा भेज रहे हो या बातें कर रहे हो। दोस्तों उसके बाद अगर आप कोई भी वेबसाइट को खोलते हैं, अगर आप कोई भी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट प्लेस करते हैं, ऐसे में जो सर्वर है वहाँ से जो रिक्वेस्ट पेश होती है तो जो वेबसाइट है वो ये समझती है कि आप शायद उस कंट्री में मौजूद है और उसके बाद में दोस्तों उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो सारा आपका रिक्वेस्ट है उसके बदले में जवाब दिया जाता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आप अपने रीजन से दूर किसी और रीजन का कोई भी कंटेंट भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कोई वेबसाइट अगर आपके रीजन में ब्लॉक्ड है तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा सर्विस है जो कि आपके सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से ब्लॉक की गई है तो उसे भी आप अपने रीजन से एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि आप पूरा जो
कंटेंट है वो पूरा सिक्योरली यूज़ कर पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आप पे नज़र रखे है, बाद में आपके पासवर्ड या फिर आपके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को वहाँ से चुरा ले। तो आप अगर VPN को यूज़ करते हैं तो आप टोटली सिक्योर रहेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर ऑसम कंटेंट।